हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वैन किंग थी उसके जाने के बाद वी जिंग बहुत ही सदमे में चला गया था, क्योंकि वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से आई युआन, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड 15 दिन हो चुके थे। वी जिंग धीरे धीरे संभाल रहा था अपने आप को, और वो आई युआन को भी संभाल रहा था। आई युआन को वी जिंग ने कैसे भी करके समझाया कि उसकी मॉम अब स्टार्स के पास चली गई है, तो अब शायद वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। जिस दिन आयुआन को वीजिंग ने ये बताया, उस दिन आयुआन बहुत रोया था, बहुत रोया। एंड वीजिंग कोशिश करता है धीरे धीरे वो आयुआन को संभाले। और जो वांगजी था वो इन दिनों में 1 या 2 3 बार वीजिंग से मिलने के लिए आया था, बट वीजिंग चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी वीजिंग से बातें भी करता था, बट वो नहीं करता था। एंड वांगजी आयुआन के भी साथ टाइम स्पेंड करता था। एंड वीजिंग देख रहा था कि आयुआन वांगजी के साथ कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा घुल मिल रहा है उसके साथ। पर आईवान फिर से उदास हो जाता था। वो मतलब बातें नहीं करता था, गुमसुम सा हो गया था। वीजिंग को परेशानी होती थी आईवान को संभालने में। वो कभी कभी दौड़ता रहता था, वीजिंग उसे संभालता था। एंड वांगजी आज अपने ऑफिस में था और वो बैठकर देख रहा था सब चीज़ें। एंड वांगजी के सामने एक फाइल थी, वांगजी उसे रीड करता है और बोलता है, ओह तो ये बात है वीजिंग, आई नो, मैं जानता हूँ, जो हो गया सो हो गया। एंड अब तुम मेरे हो वीजिंग, तुम मेरे हो। आई विल मेक यू माइन वीजिंग। एंड अब तो मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। शायद यही था जो तुम मुझसे छुपाना चाह रहे थे। और तुम मुझे बोले थे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना तुम मुझसे पहले प्यार करते थे बीजिंग। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आई। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग, आई मीन जो वांगजी था, वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, हाँ, वीजिंग से मिलने के लिए। बट वो रुक जाता है और बोलता नहीं, आह, शायद मुझे वीजिंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आई नो उनके बीच में वैसा कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी वो दोनों साथ थे। वांगजी अपना सर पकड़ता है और उसके बाद वो वापस से जाने लगता है लाइन मेंशन के लिए। बट तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, वांगजी देखता है तो कॉल उसकी गगा का था। लाइन सिचन का कॉल देखकर वांगजी तुरंत ही पिक करता है और बोलता है कि गगा। लाइन सिचन बोलते, वांगजी तुम ठीक हो? वांगजी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लाइन सिचन बोलते हैं, वांगजी वीजिंग। ये सुनकर वांगजी बोलता है, ठीक है वीजिंग भी, मैंने उससे बात की, बट वो कुछ बोल नहीं रहा है। आई थिंक वैन किंग के जाने का उसे सदमा लगा है, और होगा भी क्यों नहीं, सच में। लायन सचिन बोलते, वांगजी अब तुम नेक्स्ट क्या करने वाले हो? वांगजी बोलता है, गगा मुझे नहीं पता, बट वीजिंग मेरा है और मैं उससे शादी करके ही रहूँगा। ये सुनने के बाद लायन सेचन अपनी आइज़ बंद करते हैं और मैंगियाओ को देखते हैं जो उनके पास बैठा होता। लायन सेचन बोलते हैं, वांगजी जो भी करना, बट कुछ ऐसा मत करना कि तुम वीजिंग को हर्ट कर दो। वांगजी बोलता, नहीं गा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, वीजिंग से मैं प्यार करता हूँ और हमेशा उसे खुश रखूँगा। लायन सेचन बोलते, ठीक है वांगजी, एक काम करो, तुम डिनर के लिए घर आ जाओ। वैसे भी हमने काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं की है। ये सुनकर वांगजी बोलता है, ओके गा, ठीक है। एंड इसके बाद वो अपनी कार को सीधा लैंड मैंशन की ओर ले चलता है। वो सीधा लैंड मेंशन आता है। उसके बाद वो सभी बैठकर खाना खाते हैं और लैंड करन भी थे। एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। हाँ ठीक थे कि ओके, उसका नेफ्यू अगर प्यार करता है इससे तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर ही लिया उन्होंने। वांग जी खाना वगैरह खा लेने के बाद अपने रूम में आता है। एंड इसके बाद वो बस चुपचाप सो जाता है और वीजिंग के बारे में सोचता है। नेक्स्ट डे जो वीजिंग था वो उठता है, आयुन को रेडी करता है और नीचे आता है। सब लोग देखते हैं वीजिंग को देखकर। जो मैडम यू थी वो बोलती, वीजिंग बेटा। वीजिंग देखता बोलता, हाँ मॉम। वो बोलती कि आयुआन को मैं ले जाऊंगी उसके किंडरगार्टन, बट तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगी? वीजिंग बोलता है, मॉम मेरा मन नहीं है अभी। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम कब तक ऐसे रहोगे, तुम बाहर निकल जाओगे इससे। बट वीजिंग, अगर तुम काम में बिजी रहोगे तो तुम्हें नहीं लगता? ये सुनकर वीजिंग बोलता, हाँ आपने सही कहा। वीजिंग को सोचता है और बोलता, ठीक है मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। इसके बाद वो आयुआन को देखता है और बोलता, बेबी चलो। वो बोलता है, मॉम मैं छोड़ाऊंगा आयुआन को किंडरगार्टन। तो वो बोलते, ठीक है बच्चा। एंड इसके बाद वो चला जाता है। एंड जिस दिन वैन किंग की डेथ हुई थी उस दिन मैन मैन आई तो थी, बट वो फाइल नहीं दे पाई थी वीजिंग को। और अब वो सोचती है कि हाँ वो फाइल देगी। हाँ, मियान मियान डिसाइड करती है कि आज वो वीजिंग से मिलने के लिए जाएगी और सब कुछ उन्हें बताएगी। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वहाँ से चला जाता है कंपनी के लिए। पहले वो जाता है आयुआन को किंडरगार्टन छोड़ता है और बोलता है, आयुआन पे भी अपना ख्याल रखना। आयुआन हाँ में अपना सिर हिलाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आयुआन के जाने के बाद वीजिंग डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद वो अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। वीजिंग आज लगभग 15 दिनों के बाद ऑफिस आ रहा था। वीजिंग ऑफिस आता है एंड वो अपनी कैबिन में चला जाता है। सब लोग देख रहे थे एंड सबको पता था कि हुआ क्या है। कोई कुछ नहीं बोलता और बस वो अपना अपना काम कर रहे थे। एंड हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। वांगजी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वीजिंग आ गया है। एंड जैसे ही वांगजी को ये पता चलता है कि वीजिंग आया है, वांगजी
बिना नाश्ता किए ही निकल जाता है ऑफिस के लिए। वांग जी तुरंत ही अपनी ऑफिस आता है और वो दिखता है वीजिंग के केबिन के पास खड़ा हुआ था एंड वो डोर पर सीधा देख रहा था। तभी वांग जी डोर ओपन करता है और अंदर आता है। वीजिंग अपना सर ऊपर करके देखता है। वीजिंग लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी आता है और बोलता है तुम कैसे हो? वीजिंग देखता है और बोलता है मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू पूछने के लिए। वांग जी बता ओ अच्छा तो तुम क्या ज्वाइन करोगे या तुम्हें कुछ और रेस्ट चाहिए? वीजिंग बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है एंड हाँ मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं ज्वाइन करूँगा। वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलते कि वीजिंग वो मेरी एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट, तो तुम्हें चलना होगा। तुमने जो डील साइन की थी उसके बारे में तुम ही जानते हो। वीजिंग दिखता है और बोलता है कौन सी? फिर वांग जी बोलता है कि मेरे कैबिन में आ जाना है थोड़ी देर के बाद, ठीक है? वीजिंग बोलता है ओके सर एंड इसके बाद वो चुपचाप वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग बस देखता है फाइलों को और वो अपनी आइज़ बंद करता है और जैसे वीजिंग ना कुछ खो सा गया था कहीं। इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के ऑफिस रूम में जाता है। डोर जो था उसे बजाता है। वांग जी बोलता है कम इन। वीजिंग अंदर आता है एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है ये फाइल है। वीजिंग देखता है और बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर क्लाइंट आ जाते हैं एंड वो लोग बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी वो मीटिंग कंप्लीट होती है। मीटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो लोग डील भी वहीं पे साइन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट पहले ही पसंद आ गया था अमेरिका में एंड हाँ डील ही हो रहा था क्योंकि वीजिंग इस पर काम करने वाला था तो वो नहीं था, इसीलिए वांग जी फिर डील वगैरह साइन कर लेता है और वीजिंग को देखता है। वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी अपना हाथ वीजिंग के हाथ पे रखता है एंड वीजिंग अचानक से चौंक कर वांग जी को देखता है और बोलता है सर एंड वो तुरंत ही हाथ साइड कर लेता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीजिंग बोलता है हाँ बोलिए। वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू, प्लीज़ मैरी मी। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से देख रहा था वांग जी को। वीजिंग बोलता है आपका दिमाग खराब हो गया लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग देखो आई नो मैं जानता हूँ जो हुआ सो हुआ, बट वीजिंग तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वीजिंग प्लीज़ मैरी मी। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम पागल हो गई हो? हाँ तुम बात क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? वांग जी बोलता है हाँ जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पर वीजिंग देखो वो चली गई है एंड वो वापस नहीं आएगी और वीजिंग मुझे बहुत अच्छे से सब चीज़ें पता चल चुकी हैं। वीजिंग घूर के देखता है और वांग जी को और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है चलो मेरे साथ। इसके बाद वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? हाँ छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। बट वांग जी वीजिंग को लेकर आता है ऊपर रूम में एंड जल्दी से डोर ओपन करता है और वीजिंग को अंदर धक्का देता है। वीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वांग जी बोलता है हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। वीजिंग देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांग जी पकड़ता है वीजिंग को और वहीं डोर पर पिन करता है और बोलता है मैंने कहा मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। वीजिंग को देखकर वांग जी बोलता है वीजिंग देखो अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया ना तो वीजिंग जो मैं सॉफ्ट बन रहा हूँ, मैं कुछ दिन से नहीं कर रहा कुछ, तो देखो मैं सब भूल जाऊँगा। वीजिंग बोलता है तुम बहुत घटिया इंसान हो। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैं ये सब कर रहा हूँ, बट वीजिंग मेरी भी बातों को ध्यान से सुन लो। वीजिंग तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे और मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, मेरी बातों को सुनो। वीजिंग बोलता नहीं सुनना। वांग जी बोलता है ओह ठीक है एक मिनट रुको। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वांग जी को देखता है। वांग जी जाता है एंड वो वहाँ से एक फाइल को निकालता है। उसके बाद वो वीजिंग के सामने करता है और बोलता है देखो इसे। वीजिंग बोलता है क्या है इसमें? वांग जी बोलता है देखो। वीजिंग देखता है और वो फेंक के मारता फाइल को और बोलता है क्या बकवास है ये? हाँ वांग जी बोलता है ओह वीजिंग तुम्हें नहीं लगता तुमने गलती कर दी इसे फेंक कर? क्योंकि उसमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि उसमें मैरिज सर्टिफिकेट था एंड वांग जी ने ऑलरेडी साइन करके रखे थे एंड बस वीजिंग का बाकी था। वीजिंग बोलता है ये? वांग जी बोलता है वीजिंग एक मिनट रुको एंड ये देखो। इसके बाद वांग जी एक और चीज़ वीजिंग को देता है। वीजिंग दिखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग बोलता है ये सब? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग देखो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैंने कहा ना तुमसे साफ साफ या तो मुझे शादी कर लो वरना तुम मुझे ये करने पर मजबूर कर दोगे। वीजिंग बोलता तुम बहुत गरीब इंसान हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। वांग जी बोलता है वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना मुझे तुम चाहिए एंड किसी भी हाल में तुम चाहिए। वीजिंग मुझे साफ साफ पता चल चुका है, क्या तुम चाहते हो? वीजिंग बोलता तुम जो करना है वो करो। वीजिंग जाने लगता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता वीजिंग तुम सच में चाहते हो? तुम सच में ये चाहते हो कि सब लोगों को पता चल जाए कि वैन किंग का तुम्हारा एंड आई वन का रिलेशन क्या है?
तुम चाहते हो कैसा होगा जो तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा उनकी सच्चाई, एंड तुम्हें क्या लगता है उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेंगे? वीइंग बोलता है तुम नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है मैं ऐसा ही करूँगा, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं सबको बता दूंगा जो सच्चाई है वो। वीइंग वांग जी को देख रहा था, वीइंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो देखता है वांग जी को हैरानी से। वांग जी बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वीइंग, तुम मान नहीं रहे हो तो मुझे ये करना होगा। वीइंग बोलता है मैं वांग जी बोलता है मैंने कहा ना वीइंग तुमसे, तो फालतू की बातें मत करो, शादी करोगे या नहीं? वीजिंग बोलता है मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता है ओह तो देख लो, जो होगा वो उसकी जिम्मेदार तुम होगे। वैसे आज मेरी मीटिंग है मिस्टर वैन रूहान से, तो मुझे लगता है कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए। वीजिंग ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है एंड वांग जी को दिखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। वीजिंग बोलता है तुम मेरी नज़रों में गिर रहे हो वांग जी। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, एक बार बस हाँ बोल दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वीजिंग को बहुत गुस्सा आता है वांग जी पे। वांग जी इतना सब होने के बाद भी ये सब कर रहा है। वीजिंग देख रहा था कि सच में ये वही इंसान है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने तुमसे पहले भी कहा था आई विल मेक यू माइन, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। वीजिंग बस चुपचाप था। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे नहीं करना, एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। एंड तभी अचानक से वीजिंग को रिमेंबर होती है वैन किंग की बातें एंड वो अपने आइज क्लोज कर लेता है। वैन किंग ने उसे कहा था कि कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए वीजिंग, बट ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए कि आई वन वीजिंग का बेबी नहीं है, और जो वैन किंग के साथ हुआ वो भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। और ये प्रॉमिस किया था वीजिंग ने। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग बाहर आता है, बाहर आकर वो टैक्सी बुक करता है और वहाँ से अपने घर निकल जाता है। वांग जी कार में वीजिंग की कार का पीछा करता है, बट वीजिंग जा चुका था। वीजिंग अपने घर आता है एंड वो आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। मैडम लैन देखती हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलती। आई मीन यू जो थी वो देखने के बाद, इसके बाद फिर जो लाइन किरण थे वो बोलते हैं कि मैं लेकर आता हूँ आयुन को। वो चले जाते हैं आयुन को लाने के लिए। एंड जो मैडम यू थी वो बोलती हैं कि कुछ काम मतलब मुझे करना होगा, क्योंकि घर पे जो ना कुछ ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया, तो वो लाने के लिए चली जाते हैं। एंड जियांग चेंग अपने काम पर जा चुका था एंड यानली भी अपने काम में लगी हुई थी। जो वांग जी था वो देखता है सब लोगों को, क्योंकि वांग जी पीछा कर रहा था वीइंग का, इसीलिए कि उसके घर पे कोई नहीं है। तो वांग जी धीरे धीरे करके वीइंग के घर के पास आता है एंड इसके बाद डोर बेल रिंग करता है। जो सर्वेंट था वो डोर आकर ओपन करता है। वांग जी देखता है और बोलते कि मिस्टर वी घर पर है? तो वो सर्वेंट बोलता है हाँ वो घर पर है। वांग जी बोलता हूँ ठीक है, एंड वो अंदर आता है। एंड हाँ वांग जी आ चुका था तो वो जानते हैं, वो नहीं रोकते। वांग जी आता है, वो बोलते कि सर आप रुक जाइए, मैं सर को बुला के लेकर आता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। एंड वो वीइंग के रूम की ओर चला जाता है। वांग जी वीइंग के रूम के पास आता है एंड वो डोर पर नॉक करता है। वीइंग बात लेकर आया था क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था, उसका सर दर्द करने लगा था। सोच कर वीइंग को बस वैन किंग की बातें याद आ रही थी एंड दूसरा जो वांग जी ने किया था वो याद आ रहा था। वीइंग जो है ना वो अपना सर पकड़ चुका था, उसके दिमाग खराब हो रहा था, क्या करे और क्या ना करे, किसकी बात माने और किसकी न माने। और ये वांग जी उसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता जा रहा था और बीजिंग बस परेशान हो चुका था, पिस चुका था वो इन सब चीज़ों के बीच में, और बस अपनी किस्मत को सोचे जा रहा था। तभी डोरबेल आई मीन डोर पर नॉक सुनता है। बीजिंग देखता है और फिर जाता है और डोर ओपन करता है एंड अपने सामने वांग जी को देखता बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता तुमसे मिलने के लिए आए हो। एंड ये बोलकर वांग जी बीजिंग को धक्का देता है और खुद अंदर आता है एंड दिखता है बीजिंग को। इस वक्त बीजिंग टॉवल में था एंड वो अभी बात लेके आया था। वांग जी दिखता है और बोलता ओह तुम बहुत सुंदर लग रहे हो बीजिंग। बीजिंग को डिस्कस्टिंग फील होता है और वो बोलता तुम। वांग जी आता है और वीजिंग को हक करता है, बोलता वीजिंग आई लव यू। यानी बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक पे किस करता है। वीजिंग वांग जी को दूर करता है और बोलता तुम दूर रहो मुझसे। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग को पकड़ लेता है। वीजिंग छूटने की कोशिश करता है बट वांग जी बिल्कुल भी दूर नहीं होने देता। वांग जी बोलता है वीजिंग जब मैंने कहा वो करोगे या नहीं करोगे? मैंने तुमसे कहा ना मुझे शादी कर लो, एंड इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वीजिंग, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर ये सब जिद क्यों कर रहे हो? वीजिंग बोलता है प्यार मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। वांग जी बोलता तुम झूठ बोल रहे हो। बीजिंग हाँ भले ही मुझे तुम्हें मजबूर क्यों ना करना पड़े, बट तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। बीजिंग मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर सच में तुमने शादी नहीं की मुझसे तो फिर बीजिंग मैं सारी सच्चाई वैन किंग की फैमिली को और तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा। तुम जानते हो ना उसके बाद क्या होगा। वीजिंग चुपचाप था। वीजिंग बोलता है वो जा चुकी है, अब तुम फिर भी। वांग जी बोलता हाँ इसीलिए वीजिंग वो जा चुकी है, बट वीजिंग तुम तो मेरे हो ना। प्लीज़ वीजिंग एक्सेप्ट मी वीजिंग।
वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बोलता वीजिंग आई लव यू ना, एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग दूर कर रहा था वांग जी को, बट वीजिंग दूर नहीं करता, अब नहीं कर पाता। वीजिंग हार चुका है पूरी तरह से। वीजिंग को वांग जी काफ़ी देर किस करता है एंड वीजिंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, ना ही दूर करता है वांग जी को और नहीं रिस्पॉन्स करता है। वीजिंग थक चुका है। वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी दूर होता है और बोलता है वीजिंग तो करोगे मुझसे शादी। वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है वांग जी तुम सच में, मैं नहीं चाहता कि कभी किसी को पता चले, बट तुम। वांग जी बोलता है आई नो वीजिंग, मैं जानता हूँ, बट जो हूँ मैं हूँ, तुम मुझे बदल नहीं सकते। वीजिंग बोलता है बट तुम कभी मुझसे मेरा प्यार नहीं पा पाओगे वांग जी। वांग जी बोलता है वीजिंग प्यार तो मैं बहुत पहले ही पा चुका हूँ तुम्हारा, बस अब तुम चाहिए मुझे। वीजिंग बोलता है मैं तुमसे हर पल नफरत करूँगा। वांग जी बोलता है मुझे मंजूर है। एंड वीजिंग रेडी हो या नहीं, या फिर मैं जाऊँ। एंड तभी डोर पर नॉक होता है। मैडम यू बोलते वीजिंग बेटा तुम्हारे लिए क्या कुछ खाने के लिए बना दूँ। एंड जैसे ही वांग जी ये देखता है वो स्माइल करता है और बोलता वीजिंग मान रहे हो या नहीं, या तुम्हारी मॉम के सामने मैं तुम्हें उठा के लेके चला जाऊँ, या फिर तुम्हें किस करूँ, क्या करूँ। वैसे भी अगर तुम्हारी फैमिली देख लेगी हमें ऐसे, तो वैसे भी उन्हें यकीन हो ही जाएगा। वीजिंग अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं वैसे मानाऊंगा तुम्हारी फैमिली के सामने। एंड वीजिंग गुस्से में देख रहा था। तभी जो वांगजी था वो वीजिंग को देखता है और उसे कमर से पकड़ता है और बता तो क्या बोलते हो, करोगे मुझसे शादी या नहीं। वीजिंग मतलब कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी मैडम लैंड डोर ओपन करती हैं और बोलते वीजिंग बेटा। वांगजी अचानक से वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड वीजिंग शॉक। तभी मैडम लैंड डोर पर ही रुक जाती है, आई मीन मैडम यू। एंड वो देख रही थी शॉकिंग आईज से और वो बोलती वीजिंग। वांगजी जब आवाज़ सुनता है तो वो दूर होता है। वीजिंग देखता और बता मैडम यू बोलती वीजिंग बेटा ये सब क्या था। वांग जी देखता और बता आंटी वो वांग जी को चुप करवा देती है और बता नहीं मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। वीजिंग वीजिंग बेटा ये सब। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद वो देखता है वांग जी को। वीजिंग बोलता है मॉम डैड मुझे मुझे आप सबसे कुछ बताना है। ये सुनकर वो बोलती क्या बताना चाहते हो तुम। वीजिंग अभी वैनकिंग को गए हुए 15 दिन भी नहीं हुए पूरी तरह से। तो ये क्या है। वांग जी देखता और मतलब वो बट वो बोलती है चुप, एकदम चुप वांग जी, मैं तुमसे नहीं, मैं वीजिंग से बात कर रही हूँ, तो मुझे बात करने दो। वीजिंग देखता और बोलता है मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। तो डैड तो बोलते कि नीचे चलो। इसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है तुम बहुत घटिया हो वांग जी, मैं तुमसे नफरत करूँगा। वांग जी बोलता है जानता हूँ, बट मुझे तुम्हारी नफरत को प्यार में बदलना बहुत आसानी से आता है वीजिंग, बस तुम हाँ बोलो। वीजिंग कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और फाइनली उसे वीजिंग मिल चुका था, क्योंकि अब वो जानता था वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वांग जी की तो जीत ही जीत थी। इसके बाद जो वीजिंग था वो बस नीचे आता है एंड देखता है मैडम लाइन गुस्से में खड़ी हुई थी। जियांग फेंगमैन बोलते हैं यू क्या हुआ। मैडम यू बोलती कुछ नहीं हुआ। एंड वो देखती हैं और बोलती हैं वीजिंग। वीजिंग तुरंत आ जाता है वहाँ पर एंड वो अपनी मॉम को देखता है। फिर वो बोलता है मॉम। एंड इसके बाद वो बोलता है मैं वांग जी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जियांग फेंगमैन एंड मैडम यू दोनों ही देखते हैं वीजिंग को। जियांग फेंगमैन को तो ट्रस्ट ही नहीं होता। वो बोलती वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम। वीजिंग बोलता हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, और मैं बहुत पहले से उसे पसंद करता था। इसके बाद वीजिंग अपनी फैमिली को बोल देता है। एंड ये सब सुनने के बाद जियांग फेंगमैन वो बोलते हैं वीजिंग तुम सच बोल रहे हो। जियांग फेंगमैन देखते हैं वीजिंग को घूर के और बोलते तुम। मैडम यू आती हैं एंड वो वीजिंग के फेस पे स्लैप करती है। एंड वीजिंग कुछ नहीं बोलता, अपनी आइज बंद कर लेता है। मैडम यू वीजिंग से बहुत गुस्सा थी। वो बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाँ तुम्हारा इतना छोटा सा बच्चा है और तुम बोल रही हो कि हाँ। वांग जी बोलती ये आप क्या कर रही हैं। तभी मैडम यू बोलती हैं वांग जी एक मिनट रुक जाओ, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, बट मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वीजिंग देखता है और बोलता है मैंने कहा ना कि मैं वांग जी से शादी करना चाहता हूँ। वांग जी देख रहा था वीजिंग को। तभी मैडम यू फिर से स्लैप करने वाली थी, बट वांग जी आगे आता और बोलता नहीं नहीं, मैंने वीजिंग से कहा है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ उससे, तो प्लीज़ आपका कोई हक नहीं बनता वीजिंग पे हाथ उठाने का, और मैं जल्दी ही वीजिंग से शादी करूँगा। मैडम यू देखती है वीजिंग को और बोलती तुम सच में। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है। वांग जी जाते हुए देखता है वीजिंग को और वांग जी को बुरा लगता है,
पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता, उसे उसका वीजिंग चाहिए था। वांग जी फिर बोलता है, मैं कल आऊँगा अपने अंकल और अपनी फैमिली को लेके, उसके बाद मैं विंग से शादी करूँगा। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। तभी वांग जी रुक जाता है क्योंकि वो देखता है साइड में आयुआन खड़ा हुआ था। वांग जी जाता है आयुआन के पास और बोलता, बच्चा तुम ठीक हो? आयुआन देखता है वांग जी को और बोलता, मेरे मेरे डैड को ग्रैंडमा ने मारा। वो क्यों मारा? हाँ, क्या बोल रहे थे वो लोग? हाँ जी, बोलता आयुआन बेबी कुछ नहीं। एक काम करो, तुम चॉकलेट खाओगे? ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आयुआन देखता है। तभी मैडम यू आती हैं एंड वो वांग जी को बोलती हैं दूर हटो, एंड वो जल्दी आयुआन को गोद में कैरी करके वहाँ से लेके चली जाती है। वांग जी देखता है एंड वो चॉकलेट नीचे गिरी हुई थी, वांग जी उसे उठाता है, पॉकेट में डालता है और वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपने रूम में था और बैठा हुआ था और सोच रहा था। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग किस मुसीबत में है वो खुद भी नहीं जानता इस वक्त।